क्या कल्याण चौबे एंड द एक्सो कमिटी एंड द इंडियन फुटबॉल फेडरेशन AIFF, क्या इंडियन फुटबॉल फैंस के जो इमोशन है, जो उनकी लॉयलिटी है, उसके साथ खेल रहे हैं क्या? नहीं, एशियन से जो हम लोग ने पुल आउट कर लिया ना, ये मुझे अभी तक मतलब आई स्टिल थिंक दैट इट्स लाइक समथिंग ड्रीम, इज नॉट द रियलिटी, ट्रस्ट मी। और ये एशियन ड्रॉप आउट से दूसरे एक कंट्री के लिए बहुत फायदा होगा, मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूं, और वो है बांग्लादेश, क्योंकि दे आर डेस्परेट टू गेट इनटू दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, और हम जो है उसको लात मार के निकाल दे रहे हैं। बट हाँ, कल्याण इज ऑलवेज ए कल्याण, सो ही इज थिंकिंग टू ब्रिंग 2-3 वर्ल्ड कप टीम। हाँ भाई, और वर्ल्ड कप टीम आएगी टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। क्या ये जस्टिफाइबल है? ये हम बात करेंगे। और बांग्लादेश के लिए क्या ये सही डिसीजन रहेगा टू प्ले इन एशियन? इस सब के बारे में आगे जाके बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट, यस आपका फेवरेट हूं मैं, प्रोफेसर करेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, 30,000 सब्सक्रिप्शन, 27,700 कुछ हो चुका है, मतलब 28,000 हो चुकी है। 2,000 ना बांग्लादेश फुटबॉल फैन के लिए कोई बड़ी बात है, ना इंडियन फुटबॉल फैन के लिए कोई बड़ी बात है। तो लेट्स गो एंड डू दैट। ओके, पहले बात करते हैं कि इंडियन फुटबॉल का क्या हाल है। देखिए, कल्याण चौबे का अभी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, नेता लोगों का ना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आई डोंट लाइक ऑल द पॉलिटिशियंस इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी। इसका ये रीजन है कि वो ना अपना खुद का जो है पहले देखते हैं, मतलब दे थिंक अबाउट देमसेल्फ फर्स्ट, देन कंट्री इज सेकंड। बोलने के टाइम वो बोलते हैं कि कंट्री कम्स फर्स्ट, ये वो सब ज्ञान वगैरह देते हैं, बट खुद के टाइम पे ना वो अपना देख लेते हैं, दूसरों को मतलब कंट्री को सेकेंडरी रखते हैं। ऐसा ही कुछ कल्याण के साथ आप दिखने को मिल रहा है। कल्याण देखो सिंपल है, मैं भी AIFF प्रेसिडेंट होता तो मैं भी देखता कि यार मुझे फिर से इलेक्शन जीतना है। ट्रू, एग्री, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी लीडर हो वो जीतना चाहता है, हारना तो नहीं चाहेगा। कोई भी लीडर हो दुनिया में, तो वो एज ए लीडर वो चाहता है कि मैं फिर से टर्म जीतूं। और उसका अपना इलेक्शन जो है स्टार्ट होने वाला है, अभी से अगस्त हो गया है, अक्टूबर नवंबर तक होने वाला है, जितना सुनने को मिलता है। इसका ये मतलब है कि उनको अब पैसा चाहिए टू फीड और टू गिव स्टेट फेडरेशन, क्योंकि वोट देने वाला कौन है? स्टेट फेडरेशन। स्टेट फेडरेशन ही वोट देते हैं, प्लेयर में एक देता है, ऐसे ऐसे एक एक करके वोट है। ISL से कोई मतलब नहीं है, आई लीग कोई नहीं है वोट देने वाला, सब वोट जो है फेडरेशन के अंदर ही लोग देते हैं। ठीक है, तो आप फेडरेशन के लोगों को खुश रखना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर से जीतोगे नहीं। वेरी सिंपल, ये रूल है और ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी एक नेगेटिविटी है कि डेमोक्रेसी में आपको सबको खुश रखना पड़ेगा जो आपको वोट देते हैं। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और वही प्रॉब्लम आप इंडियन फुटबॉल में है, क्योंकि डेमोक्रेसी के हिसाब से अब हम इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की जो प्रेसिडेंट जीतेगा वो वही जीतेगा जो फेडरेशन को खुश रखा है। और फेडरेशन को खुश रखने के लिए काम नहीं करना है आपको, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। आप सबको पैसा खिलाओ, हो सकता है। तो सिंपल बात है कि उनको एक बड़ा अमाउंट चाहिए जो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको? यस, स्टेट फेडरेशन को और स्टेक होल्डर्स को, सबको खुश रखना है। अब इसके लिए उन्होंने ISL से वो जो जीनियस स्पोर्ट्स वगैरह सिस्टम सेटअप किया था, उससे पैसा आया नहीं, करेक्ट। अब ISL वाले जो 50-50 लाख दे रहे हैं, उससे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, वो तो मतलब चाय पानी में खर्चा हो जाएगा। सो ही नीड्स ए गुड अमाउंट, एटलीस्ट एक 10 करोड़ तक, और वो भी चाहिए अभी सितंबर अक्टूबर तक, उससे बाद भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा देना है। तो ब्राजील मैच इज द बेस्ट फॉर इट, क्योंकि वहां 60-70 करोड़ का खर्चा होने वाला सुनने को मिल रहा है। आप ऑब्वियसली वेंडर से, थर्ड पार्टी से, ऑर्गेनाइजर से, यहाँ वहां से आपका कट मनी आराम से कमाओगे, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हो। 110% इधर कमाओ या ना कमाओ, आप बाकी जो फेडरेशन के लोगों को उनको तो एटलीस्ट खिला सकते हो, करेक्ट। किसी भी तरीके से आप उनको तो खिलाओगे। ये सब इन्वॉल्व रहेंगे। और अब देखोगे अभी टिकट के लिए मारामारी चल रहा है, अभी बहुत कुछ चलेगा। कोई फेडरेशन को कोई स्टेक होल्डर को खिलाना नहीं है, बस उसको फोटो रफीना के साथ लगा देना है, उसके लिए वो वोट दे देगा। अब समझ रहे हो? तो ये एक बहुत ही अच्छी चांस है, तो ये छोड़ना नहीं चाहते वो। अब एशियन हो या वर्ल्ड कप हो, इस सिचुएशन में मतलब ब्राजील इंडिया मैच और एशियन एनी डे ब्राजील इंडिया मैच, ये अब रवि किशन वाला थिंकिंग जो है अभी फिलहाल कल्याण चौबे के अंदर है। अब जो इंडिया न्यूजीलैंड हो चुका है, अभी इंडिया ब्राजील हो गया,
और अभी प्लान चल रहा है कि क्यूरासाओ, हायाती, उरुग्वे, ठीक है, और एक भी है, और एक भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है। 3-4 कंट्री से हम बात कर रहे हैं, उसमें से कोई एक भी आ गया या 2 भी आ गया तो भी चलेगा। सो एक तो हो गया आपका न्यूजीलैंड का होगा, एक आपका होगा अपना ब्राजील। उसके बाद अभी क्यूरासाओ से बात चल रही है, हयाती के साथ चल रहा है, उरुग्वे के साथ चल रहा है, कैफे वर्दे के साथ चल रहा है, राइट, मेरे को याद आ गया। ये सब कंट्री के साथ सुनने को मिल रहा है कि बात चल रही। इसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्री के साथ बात हो रही है जो कि वर्ल्ड कप नहीं खेली है, बट वो यूरोपियन कंट्रीज है। टारगेट रहेगा वर्ल्ड कप टीम्स, मतलब जैसे ब्राजील हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, वैसा और 2-3 आएंगे, ऐसा बातचीत चल रहा है। नहीं हुआ, उसमें से कोई ड्रॉप आउट किया तो फिर यूरोपियन टीम के साथ खेलेगी, बट वो वर्ल्ड कप टीम नहीं रहेगी, ठीक है। ये प्लान चल रहा है, बट क्या ये इससे इंडियन फुटबॉल का कुछ फायदा होगा? नहीं होगा, बहुत कम होगा। एक तो थोड़ा हाइप होगा, ये आई एग्री, कुछ इंस्टाग्राम रील्स बनेंगे और कुछ बातें उठेंगी और कुछ नेगेटिविटी फैलेगी, पॉजिटिविटी फैलेगी, पॉजिटिविटी तो खत्म हो गया, नेगेटिविटी फैलेगी। कुछ ऐसी बात नहीं होगी जिससे इंडियन फुटबॉल को फायदा होने वाला, अपार्ट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स के पॉकेट भरा जाएंगे, क्योंकि ये सब बहुत पैसा बहुत लगेगा और इसमें सब कटमनी अपना कमाएंगे। वो तो हो ही है भाई, नेचुरल है, करप्शन भर के रहेगा। इंडियन फुटबॉल का कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप टीम के साथ हम खेल के हम बस 3 चीज करेंगे। एक करेंगे हम हारेंगे, दूसरा हम करेंगे फोटो उठाएंगे उनके बड़े प्लेयर के साथ, तीसरा है हम जर्सी एक्सचेंज करेंगे, सेल्फी उठाएंगे, हाइप होगा, दैट्स इट, और स्कैम होगा। दैट इज माई प्रॉब्लम। आपको एशियन जाना चाहिए था, क्योंकि वहां आपको कंपिटिटिव मैच मिलती और वहां से हमारी रैंकिंग बेटर हो सकती। अभी क्या होगा, हमारा रैंकिंग गिरेगा और हम वर्ल्ड कप में प्लेऑफ खेलने बैठेंगे राउंड 1 में, और हम सोच रहे हैं और हमारी इंस्टाग्राम फैन सोच रही है हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। बट सोचो, AIFF इज प्लानिंग डिफरेंट। वो चाहती है क्वालिफाई फाड़वा जाओ, अभी हम पैसा कमाना है। उस मोमेंट पे अब बांग्लादेश को देखोगे ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, फालतू का पैसा उड़ाना उनको है नहीं। उन्होंने क्या किया, ढंग का फ्रेंडली खिलाना है और टीम को बेटर बनाना है, और वो फोकस कर रहे हैं ऑन ओरिजिन प्लेयर। अब पॉइंट ये है कि क्या एशियन में उनको एंट्री करना चाहिए? मेरे हिसाब से एशियन में उनको एंट्री करना चाहिए, क्योंकि एशियन में उनको बहुत ही कॉम्पिटिटिव मैचेस मिलेंगे। इसके अलावा एशियन में अब इस बार एंट्री मार लिया और इंडिया ने अभी निकल गए तो उनको पेनल्टी लगेगा, पैसा लगेगा, और शायद नेक्स्ट एशियन टूर्नामेंट में इंडिया को बुलाएंगे भी नहीं। करेक्ट, चाइना भी ऐसा ही कुछ किया है, बट चाइना बहुत पहले ही कर लिया। ये तो अभी टूर्नामेंट होने कुछ मतलब महीने से पहले बोल रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बांग्लादेश भी यहाँ पे एंट्री मारती है तो बांग्लादेश पाकिस्तान को ना एशियन में नेक्स्ट टूर्नामेंट जब होगा उन लोगों को बुलाएंगे कि भाई उन लोग आए थे लास्ट टाइम खेलने के लिए, आप समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं लॉयलिटी बोनस मिलेगा फॉर्म वर्ल्ड कप, सॉरी फॉर्म फीफा एंड एशियन। एट द सेम टाइम बहुत तगड़ी अच्छी मैच मिलेगी जो आपकी ओरिजिन प्लेयर को और आपके थॉमस को जरूरत है अभी, क्योंकि गेम जरूरत है। नहीं तो साफ में जाओगे और आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो मुश्किल में पड़ सकते हो। दैट्स माई थॉट्स ऑन एशियन एंड India, Brazil, and the Curaçao, Uruguay, whatever the matches are. But I still think India is not doing the way India should be. India should be focusing on ASEAN rather than these scam matches. That's for today. Bye bye.